नमस्ते बच्चों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई नंबर 3 समझदार नन्ही का अभ्यास किया था। आज हम इकाई नंबर 4 गिनती का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इस इकाई में आपको 51 से 100 तक की गिनती दी गई है, लेकिन हम इस क्लास में गिनती 1 से लेकर 100 तक का अभ्यास करेंगे। उससे पहले पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया है उसको थोड़ा याद कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने इकाई नंबर 3 समझदार नन्ही का अभ्यास किया था। नन्ही एक बतख का बच्चा था, यानी कि छोटी सी नन्ही, और एक बिच्छू था। उसके इर्द गिर्द ही कहानी घूम रही थी और वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने देखा था कि बतख और नन्ही बतख तालाब में तैर रहे थे। तभी एक बिच्छू है वो दलदल में यानी कि कीचड़ में गिर जाता है। आपको याद आया ना? तभी वो नन्ही को पुकारता है कि बहन बहन मुझे बचा लो, मेरी सहायता करो। नन्ही को उस पर दया आ जाती है, इसीलिए वो उसे यानी कि बिच्छू को दलदल से बाहर निकालकर अच्छी जगह छोड़ देती है। तभी बिच्छू उसे डंक मार देता है और नन्ही तड़प उठती है। वो बिच्छू को बताती है कि मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, फिर तुमने मुझे डंक क्यों मारा? लेकिन बिच्छू वहां से चला जाता है। फिर नन्ही अपनी माँ के पास चली जाती है। वो अपनी माँ से बताती है कि मैंने तो बिच्छू की सहायता की, लेकिन बदले में बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। तब उसकी माँ उसे बताती है कि बिच्छू का स्वभाव ही डंक मारना है, वो अपनी गंदी आदतों का गुलाम है। तुम बार बार उसकी सहायता करोगी, फिर भी वो बार बार तुम्हें डंक मारेगा। तब नन्ही एक प्रण लेती है कि मैं किसी भी प्रकार से बिच्छू की यह गंदी आदत छुड़वा कर ही रहूंगी। इससे एक बार बिच्छू है वो पानी की धारा में गिर पड़ता है, वो बहने लगता है। तब उसे नन्ही की याद आती है और नन्ही उसे वापस बचाती है। तभी बिच्छू उसे डंक मारने जाता है, लेकिन बाद में वो शर्म से पानी पानी हो जाता है, यानी कि उसे लज्जा आती है और वह अपनी गंदी आदत छोड़ देता है। तो यहाँ पर हमें सीख मिली थी, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी अच्छी आदत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे सामने वाला कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो कितनी पूरी आदतों का गुलाम क्यों ना हो, लेकिन उसके सामने हमें अपनी अच्छाई या भलाई करना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सामने वाला हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे, हम अच्छा व्यवहार कर कर उसकी बुराइयों को बदल सकते हैं अच्छाइयों में। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने यह कहानी सीखी थी। आज हम गिनती की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ आपको 1 से लेकर 100 तक की गिनती सिखाऊंगी। उससे पहले बता दूं, गिनती यानी गणना। तो चलो हम अपनी गिनती की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, हम अपनी इकाई 4 स्टार्ट करते हैं गिनती। वैसे तो आपकी इस इकाई में 51 से 100 तक की गिनती दी गई है, लेकिन हम यहाँ पर 1 से 100 तक की गिनती का अभ्यास करेंगे। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 यानी 3, 4 यानी 4, 5 यानी 5, 6 यानी 6, 7 यानी 7, 8
यानी 8, 9 यानी 9, 10 यानी 10। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश अंकों को कैसे लिखा जाता है और हिंदी अंकों को कैसे लिखा जाता है। शब्दों में और अंकों में दोनों में लिखावट अलग अलग है। बच्चों, हम फिर से दोहराते हैं। 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 यानी 3, 4 यानी 4, 5 यानी 5, 6 यानी 6, 7 यानी 7, 8 यानी 8, 9 यानी 9, 10 यानी 10। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। 11 यानी 11, 12 यानी 12, 13 यानी 13, 14 यानी 14, 15 यानी 15, 16 यानी 16, 17 यानी 17, 18 यानी 18, 19 यानी 19, 20 यानी 20। फिर से दोहराते हैं बच्चों। 11 यानी 11, 12 यानी 12, 13 यानी 13, 14 यानी 14, 15 यानी 15, 16 यानी 16, 17 यानी 17, 18 यानी 18, 19 यानी 19, 20 यानी 20। बच्चों, अब और आगे बढ़ते हैं। 21 यानी 21, 22 यानी 22, 23 यानी 23, 24 यानी 24, 25 यानी 25, 26 यानी 26, 27 यानी 27, 28 यानी 28, 29 यानी 29, 30 यानी 30। बच्चों, फिर से दोहराते हैं। 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30 यानी 30। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। 31 यानी 31, 32 यानी 32, 33 यानी 33, 34 यानी 34, 35 यानी 35, 36 यानी 36, 37 यानी 37, 38 यानी 38, 39 यानी 39, 40 यानी 40। बच्चों, फिर से दोहराते हैं। 31 यानी 21, 31, 32 यानी 32, 33 यानी 33, 34 यानी 34,
35 यानी 35, 36 36, 37 यानी 37, 38 यानी 38, 39 यानी 39, 40 यानी 40। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। 41 यानी 41, 42 यानी 42, 43 यानी 43, 44 यानी 44, 45 यानी 45, 46 यानी 46, 47 यानी 47, 48 यानी 48, 49 यानी 49, 50 यानी 50। बच्चों 1 से लेकर 50 तक वैसे तो आपने गिनती अगले साल सीख ही ली। यहाँ पर हमने उसको वापस दोहराया। चलो इसे फिर से दोहराते हैं। 41 यानी 41, 42 यानी 42, 43 यानी 43, 44 यानी 44, 45 यानी 45, 46 यानी 46, 47 यानी 47, 48 यानी 48, 49 यानी 49, 50 यानी 50। बच्चों अब हम 51 से 100 तक की गिनती का अभ्यास करेंगे। आपको इस पर ज़्यादा गौर करना है। आप सभी का ध्यान इस तरफ। 51 यानी 51, 52 यानी 52, 53 यानी 53, 54 यानी 54, 55 यानी 55, 56 यानी 56, 57 57, 58 58, 59 59, 60 यानी 60। बच्चों फिर से दोहराते हैं। 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60 यानी 60। अब आगे बढ़ते हैं। 61 यानी 61, 62 यानी 62, 63 यानी 63, 64 यानी 64, 65 यानी 65, 66 यानी 66, 67 यानी 67, 68 यानी 68, 69 यानी 69, 70 यानी 70। बच्चों फिर से दोहराते हैं। 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70 यानी 70। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। 71 71, 72 72, 73 73, 74 74, 75 75, 76 76, 77 77, 78 यानी 78, 79 यानी 79, 80 80,
80 यानी कि 80। बच्चों फिर से दोहराते हैं। 71 71, 72 72, 73 73, 74 74, 75 75, 76 76, 77 77, 78 78, 79 79, 80 80। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। 81 81, 82 82, 83 83, 84 84, 85 85, 86 86, 87 87, 88 88, 89 89, 90 90। बच्चों फिर से दोहराते हैं। 81 81, 82 82, 83 83, 84 84, 85 85, 86 86, 87 87, 88 88, 89 89, 90 90। अब आगे दोहराते हैं। 91 91, 92 92, 93 93, 94 94, 95 95, 96 96, 97 97, 98 98, 99 99, 100 100 यानी 100। बच्चों फिर से दोहराते हैं। 91 यानी 91, 92 यानी 92, 93 यानी 93, 94 यानी 94, 95 यानी 95, 96 यानी 96, 97 यानी 97, 98 यानी 98, 99 यानी 99, 100 यानी 100। बच्चों हमने यहाँ पर 1 से 100 तक की गिनती का पूरा अभ्यास कर लिया। ठीक है। तो बच्चों आपको 1 से लेकर 100 तक की गिनती समझ में आ गई होगी। वैसे तो हर जगह पर इंग्लिश अंकों का ही इस्तेमाल होता है, यानी कि हमें पता है कि जब हम क्वेश्चन लिखते हैं या तो कुछ भी लिखते हैं या तो हम पहाड़ा यानी कि हम टेबल लिखते हैं, तभी हम क्या करते हैं, इंग्लिश अंकों का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें गिनती भी समझनी इतनी ही जरूरी है। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 100 तक की गिनती का अभ्यास किया। फिर से हम उसको कुछ अंकों को पुनरावर्तित कर लेते हैं। आपका ध्यान इस तरफ। 87 उसको अंकों में इस तरह लिखा जाता है और उसको शब्द में कहते हैं 87। 76 उसको अंकों में इस तरह लिखा जाता है और शब्द में उसे कहते हैं 76। 59 उसको अंकों में इस तरह लिखा जाता है और शब्द में उसे कहते हैं 59। 97 उसको अंकों में इस तरह लिखा जाता है और शब्द में उसे कहते हैं 97। 53 अंक में इस तरह लिखा जाता है और शब्द में कहते हैं 53। 45 अंक में इस तरह और शब्द में 45। 70 अंक में इस तरह और शब्द में 70। 99 अंक में इस तरह और शब्द में
99। तो ये तो हो गया हमारा पुनरावर्तन। बच्चों, जब यह टास्क खत्म होगा तब आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। वहां फिर मैंने 1 से 100 तक गिनती लिखने को ही कहा है। तो आपको अपनी रफ बुक में अच्छे अक्षरों में दिनांक, वार, इकाई नंबर, इकाई का नाम और विषयांक यानी कि हेडिंग लिखकर अपना गृह कार्य कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पर आपको 1 से 100 तक गिनती लिखने को कहा है। तो आप इंग्लिश अंक भी लिखिए, हिंदी अंक भी लिखिए और शब्द में हिंदी के साथ गुजराती भी लिखिए। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बच्चों, मैं फिर से दोहराती हूँ, आपको होमवर्क किस तरह करना है। जैसे कि इंग्लिश में लिखना है 1, हिंदी में लिखना है 1, शब्द में लिखना है 1 और गुजराती में भी लिखना है 1। समझ में आ गया बच्चों? यदि आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरी गिनती बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये गिनती पूरी की पूरी आ गई होगी। यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।